ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान मते जहर प्रसादी भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या, हर ना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहर चरितो, वेदे गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हे बीजश घुषुक त्रिभुवन, हे बीजश घुषुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपद प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर जी। पद्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। जी, कल के बारे में बताएंगे। जी प्रभु जी, एक मिनट में ईयरफोन लगा लेती हूँ, उसमें आवाज आएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही प्रभु जी मेरी? अब आ रही है माता जी, बोलिए आप। आ रही है प्रभु जी?
जी जी माता जी। अ, पिछले सत्र में रीना गंगवार माता जी ने पिछले सत्र की जानकारी दी थी और जब फिर गुरुजी ने बताया 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं जो हमें वैकुंठ लोक में प्रवेश करवाती हैं और एक मुक्ति होती है जो हमें ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करवाती हैं। इसमें से 4 मुक्तियाँ कौन सी होती है, ये गुरुजी ने क्वेश्चन पूछा था। तो अंजलि साहू माता जी ने बताया था कि सामीप्य मुक्ति, इसका अर्थ होता है कि हम भगवान के पास होते हैं। इसमें सारूप्य मुक्ति, जिसमें भगवान जैसा रूप हमको मिलता है। शास्त्रीय मुक्ति मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य हमको मिलता है। कालिक मुक्ति मतलब एक लोक में निवास करने के लिए हमको मिलता है। और ब्रह्म ज्योति जो सायुज्य मुक्ति के अंतर्गत आती है। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि भक्तगण सायुज्य मुक्ति क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। तो सुजाता माता जी ने बताया था कि वहाँ कोई सेवा नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति होती है वहाँ पर कोई सेवा नहीं होती, इसके जो भक्त होते हैं वो सायुज्य मुक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि जो सोमवार को जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी वो भगवत धाम चले गए थे, तो उनके बारे में बताया कि उनको सोमवार को समाधि दी गई। वृंदावन में बहुत सारे भक्तगण इकट्ठे हुए थे, बहुत सारी भीड़ थी। वहाँ पे उनको समाधि दिया गया था। समाधि के लिए गड्ढा खोदा गया, फिर महाराज की आरती उतारी गई और उनकी आरती जो उनके शिष्य हैं, जिनको उनका राइट हैंड बोला जाता है, जनार्दन स्वामी महाराज ने उतारी थी। फिर जो महाराज जी थे उनको नमक के अंदर दफनाया गया। तो गुरु जी कहते हैं कि जब हम लोग वृंदावन जाते हैं तो जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनकी समाधियों के पास हमको उनकी अनुभूति होती है, ये गुरु जी ने बताया था। फिर गुरु जी चैतन्य चरितमृत का ग्रंथ लेते हैं, उसमें जो क्रमांक 19 से शुरू करते हैं। युग धर्म प्रवर्त में नाम संकीर्तन चरिभाव भक्ति भिया नाचानुभुवन। इसका अर्थ है कि नाम जो हरिनाम के संकीर्तन है वो कलयुग का युग धर्म है, मतलब पवित्र नाम। इसका अर्थ होता है नाम संकीर्तन का अर्थ होता है सामूहिक जप। जब सब भक्त सामूहिक पवित्र नाम का जप करते हैं तो उसे नाम संकीर्तन कहते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि इस नाम संकीर्तन का उद्घाटन मैं करूंगा और मैं प्रेम भक्ति के चार स्वरों का मतलब 4 रसों का एहसास करवाते हुए पूरे संसार को परमानंद में नाचने को मजबूर कर दूंगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के माध्यम से हमको बताते हैं। फिर गुरु जी बताते हैं कि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं अभी, उसका कनेक्शन है नवदीप मायापुर से है। और फिर गुरु जी बताया है कि 2 प्रकार के गोलक धाम होते हैं। एक फर्स्ट होता है अवधार्य गोलक और माधुर्य गोलक। में अवधार्य गोलक होता है, उसमें यहाँ जो चैतन्य महाप्रभु है वो राधा रानी के भाव लेकर रहते हैं। और माधुर्य गोलोक है, वहाँ पर जो स्वयं राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। तो अवधार्य गोलोक और माधुर्य में ये अंतर है कि अवधार में चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर रहते हैं और माधुर्य में राधा रानी और कृष्ण दोनों लीला करते हैं। फिर गुरु जी श्लोक क्रमांक 20 लेते हैं, उसमें बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं एक भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और मैं स्वयं इसका अभ्यास करके भक्ति सेवा सिखाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण राधा रानी जी को कहते हैं कि मैं द्वापर युग में गया था, भूलोक पर मैं द्वापर युग में गया था, मैंने वहां लीला की, लेकिन मैंने भक्ति का प्रचार नहीं किया। मैंने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, लेकिन मैंने भगवत गीता कैसे जीवन में उतारना चाहिए यह मैंने बताया ही नहीं। तो इसलिए मैं एक बार और अवतार लूंगा गोलोक पर। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं एक भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा, अर्थात मैं एक भक्त के रूप में वहां पर अवतार लूंगा। और जब कोई शुद्ध भक्त, जैसे हम कोई भी व्यक्ति किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तो वह इतना ऊंचा हो जाता है कि वह जो 4 प्रकार की मुक्तियां बताई अभी गुरु जी ने, उनकी इच्छा ही नहीं करता है कभी। जैसे हम शुद्ध भक्त के अगर संपर्क में आएंगे और तो हम भी भक्त बन जाएंगे, तो फिर हम लोग कभी भी उन मुक्तियों की इच्छा नहीं करेंगे कि इनमें से कोई भी मुक्ति मुझे मिले। उनको लगता है कि यह मुक्ति एक प्रकार से इंद्रिय तृप्ति है। तो वैसे तो सब लोग मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि इसमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, इन सब से मुक्ति मिलती है। लेकिन हम सब लोग संसार में हर पल आनंद चाहते हैं, यह चाहते हैं कि हमको हर समय आनंद मिले। लेकिन जो भगवान है उन्होंने हमें ऐसे साधन दिए हैं कि जिनसे हम ज्यादा समय तक संतुष्ट नहीं हो पाते। मतलब कुछ समय तक हमको आनंद मिलेगा, उसके बाद हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे उनसे। एक समय के बाद हमारा मन उससे भर जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अलग अलग
व्यक्ति चीजें ये ढूंढते हैं अपने आनंद के लिए, तो लेकिन वो व्यक्ति या वस्तु जो हम ढूंढते हैं वो भी 3 गुणों से भरे हुए होते हैं, 3 गुणों से मिश्रित होते हैं। इसलिए हमें वास्तविक स्थायी परमानेंट जो अनुभूति नहीं होती है किसी चीज की। और यह जो मुक्तियां जो गुरुदेव ने बताई चारों, ये मुक्तियां परमानेंट है, स्थायी है, स्थायी अनुभूति देती है, हमेशा ये अनुभूति हमको देती रहेगी, एक कुछ समय के लिए चीजें नहीं होती है। तो भगवान का भक्त होता है वो ऐसी मुक्तियों को भी स्वीकार नहीं करता है। इन मुक्तियों, अगर ये मुक्ति हमको परमानेंट आनंद देती है फिर भी भगवान का भक्त इन मुक्तियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। हालांकि जो लोग होते हैं वो वैकुंठ में जाने के लिए तरसते हैं कि हम लोग वैकुंठ में जाएंगे, उसके लिए बहुत अच्छे कर्म भी करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन एक जो भक्त होता है वो कभी वैकुंठ जाना नहीं चाहता है, वो कभी वैकुंठ की इच्छा ही नहीं करता है। तो फिर गुरु जी पूछते हैं कि वैकुंठ में कितने रस होते हैं, उनके नाम बताइए। तो ममता पाल माता जी बताते हैं कि शांत रस होता है वो पूर्ण होता है, दास्य रस भी पूर्ण होता है, और जो साक्य रस होता है वो आधा होता है। तो जो गुरुजी ने पूछा कि आधा साक्य रस का मतलब क्या होता है, तो सुमिता सिन्हा माता जी बताते हैं कि जो आधा साक्य रस होता है उसमें ये होता है कि घनिष्ठ मित्रता नहीं रहती है, जैसे एक ऑफिशियल मित्रता रहती है, घनिष्ठ मित्रता नहीं रहती है, जैसे हम कह सकते हैं सुग्रीव और भगवान राम जी की। तो ये उदाहरण सुमिता सिन्हा माता जी ने दिया था। तो ये एक तरह से एक सिंपल डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि जो साक्य रस है उसको आधा साक्य रस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दास्य रस मिश्रित होता है, उसमें दास्य रस भी मिश्रित होता है, इसलिए हम उसको आधा साक्य रस बोलते हैं। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि पूर्ण साक्य रस किसे कहते हैं, तो फिर पूर्ण साक्य रस क्या होगा। तो फिर अनुराधा गोयल माता जी बताते हैं कि पूर्ण साक्य रस में ये होता है कि एक भक्त या कोई भी भगवान को भगवान नहीं मानता, वो भूल जाता है कि वो भगवान है, वो समझता है कि यह मेरे मित्र है, वो ये नहीं समझता कि वो भगवान है, स्वामी है, ऐसा नहीं समझता। वो भगवान को अपना मित्र समझते हैं, ये सोचते हैं कि वो झूठा मतलब हमारा झूठा खा सकते हैं, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से मजाक करते हैं, कंधे पे कंधे हाथ रख के चलते हैं, वैसे हम लोग चल सकते हैं, जैसे एक वास्तविक घनिष्ठ मित्र के साथ हम जैसे रह सकते हैं। तो ये पूर्ण साक्य रस में होता है। फिर गुरुजी बताते हैं कि श्लोक क्रमांक 21 में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब तक कोई खुद भक्ति करने का अभ्यास नहीं करता तो दूसरों को नहीं सिखा सकता। इस निष्कर्ष की वास्तव में गीता और भागवत में पुष्टि की गई है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं कि जब तक हम भक्ति का अभ्यास नहीं करेंगे हम दूसरों को कैसे सिखाएंगे। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि ऐसा क्यों लिखा होता है, स्वयं जब तक हम अभ्यास नहीं करते दूसरों को नहीं सिखा सकते, तो ऐसा क्यों लिखा है, चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर अरुणा माता जी बताते हैं कि अगर हमें अभ्यास नहीं होगा तो हम दूसरों के सवालों के जवाब कैसे देंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे सवाल होंगे भक्ति से रिलेटेड या अभ्यास से रिलेटेड, तो बहुत सारे सवाल होंगे उनके। तो अगर हम सीखे हुए ही नहीं होंगे, हमको कुछ पता ही नहीं होगा, तो हम उनको कैसे बताएंगे। अगर हमको सब पता होगा, हमको अभ्यास होगा, तो हम उनके सारे क्वेश्चन के आंसर आराम से दे पाएंगे। तो फिर गुरु जी इसका मूल उत्तर ये बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यास किया होता है तो उसे पता होता है कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या कठिनाइयां आने वाली है उसके जीवन में, तो वो दूसरों को भी ये चीज बता सकता है कि अगर आप ये चीज का करना चाहते हैं तो इसमें ये चैलेंजेस आएंगे, और तो वो व्यक्ति पहले से प्रिपेयर रहता है उन चीजों के लिए। फिर गुरु जी बताते हैं कि जैसे किसी ने 10 साल की भक्ति की है तो उसे पता है 10 साल तक उसने भक्ति की है, तो उसे पता है कि मेरे जीवन में क्या क्या कठिनाई है, इन 10 सालों के अंदर मैंने किन किन समस्याओं परेशानियों को फेस किया अपने सामने। तो अगर कोई व्यक्ति पहले दिन से भक्ति करना चाह रहा होगा तो वो व्यक्ति उसका मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि उसको अभ्यास हुआ है कि कौन सी चुनौतियां आने वाली है, कौन सी परेशानी आने वाली है, तो उसका मार्गदर्शन वो कर पाएगा। तो मतलब ये है कि जब तक हम स्वयं अभ्यास नहीं करते, हम किसी को प्रशिक्षित नहीं कर सकते और ना हम उनके सवालों के उत्तर दे सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि सवाल ऐसा रहेगा कि जैसे मैं पहली बार सुन रहा हूँ, जैसे सवाल मैंने कभी सुना ही नहीं है, तो ऐसा हो ऑब्वियसली होगा क्योंकि हमने खुद अभ्यास तो किया ही नहीं इस चीज का, तो हमको ऐसा ही लगेगा कि ये पहली बार कोई सवाल मैं सुन रहा हूँ। तो फिर गुरुजी बताते हैं कि अभ्यास के लिए हमारा मन हमेशा व्यस्त होना चाहिए, कभी भी हमारा फ्री नहीं होना चाहिए। जैसे गर्मी की छुट्टी का एक उदाहरण देते हैं गुरुजी कि जब गर्मी की छुट्टियां पड़ती है तो वो समय सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो उन छुट्टियों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय बच्चों का माइंड बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग होता है, व्यस्त नहीं होता, क्योंकि जनरली हम स्कूल डे या कॉलेज डे में देखते हैं कि उस टाइम पे पढ़ाई में उनका मन व्यस्त रहता है, तो फालतू चीजों की तरफ उनका मन नहीं जाता है।
तो फिर गर्मी की छुट्टियों में उनके माता पिता को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सोचते हैं कि कब इनकी छुट्टियां खत्म होगी, कब इनके स्कूल शुरू होंगे, क्योंकि उस समय बहुत मुश्किल होता है उनको संभालना। तो हमें मन को व्यस्त रखने का अभ्यास होना चाहिए। अगर अभ्यास नहीं होगा, मन व्यस्त नहीं होगा, तो हमारा जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, बिना काम की चीज़ें वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, हम उन तरफ खींचे चले जाएंगे। तो मन को व्यस्त करने का अभ्यास होना चाहिए कि मैं किसी न किसी में अपने मन को व्यस्त रखूं। व्यस्त नहीं होगा तो मन भटकता रहेगा, दूसरों को भी परेशान करेगा, स्वयं भी परेशान रहेगा। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। हमारा एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए पूरे डे का कि हमें क्या करना है। जैसे 10 बजे हैं दिन के, तो इसके बाद मुझे ये पढ़ाई करनी है, या कुछ भी जो भी हमारा काम है, एक रूटीन हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। अगर वो होगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, वरना हम लोग मोबाइल लेके बैठेंगे तो सोशल मीडिया में घूमेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह, इन सब चीज़ों को हम चलाएंगे और हमारा समय वेस्ट करेंगे। और उनमें से जो चीज़ें आएगी, जो बुरी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें नहीं है, उनको भी हम लोग अपने माइंड में सेट कर लेंगे। तो हमेशा मन को व्यस्त रखना चाहिए। अगर मन नहीं भी लग रहा है किसी चीज़ में हमारा, तो फिर भी उसको व्यस्त रखना ही किसी तरीके से। अगर कुछ नहीं तो हम माला भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं आंखें बंद करके। तो कुल मिला के मन को फ्री नहीं रखना है, हमेशा उसको व्यस्त रखो, ताकि जो गलत चीज़ें वो हमारे मन में ना आए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब कोई स्वयं अभ्यास नहीं करता, दूसरों को नहीं सिखा सकता। तो इसका मैंने निष्कर्ष निकाला कि नित्य श्लोक नंबर 22 में लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संविधावामि युगे युगे। तो इस अर्थ, इस श्लोक को गुरुजी ने बताया। जो नेक्स्ट श्लोक है उसके बाद गुरुजी पूछते हैं कि भगवान किन 3 कारणों से संसार में आते हैं। कौन से 3 कारण हैं जिससे भगवान संसार में आते हैं। तो फिर रीना गंगा माता जी बताते हैं कि धर्म की स्थापना, असुरों का संहार करने और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। तो लेकिन ये 3 चीजें तो है ही, लेकिन इसका जो मेन प्राथमिकता, प्रायोरिटी भगवान के किसको देते हैं, वो भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अवतार लेती है। मेन प्रायोरिटी ये होती है भगवान की। भगवान का मेन लक्ष्य भगवान को भक्तों को आनंद प्रदान करना होता है। अगर उनको असुरों को मारना होगा तो वो तो गोलोक धाम में बैठकर भी मार सकते हैं असुरों को, वो कुछ भी कर, वहां बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन उनका मेन लक्ष्य भक्तों का आनंद प्रदान करने का होता है। इसलिए मेन प्रायोरिटी भगवान भक्तों का आनंद प्रदान करने के लिए संसार में आते। तो मैं इतना ही दिखता है प्रभु जी, इतना ही। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आपने सब कुछ पूरा बहुत बता दिया। सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बहुत बोल माता जी, हरि बोल। बोल। हरे सुंदर कृष्ण। बहुत सभी भक्तों में दंडवत सभी माता जी प्रभु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण चलो हरे प्रणाम हरे गुरु जी, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु दंडक प्रणाम, सब भक्तों को दंडक हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं सर। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओके। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। तो जी, तो हमारा कौन सा श्लोक चल रहा था, किसी को याद है? सेकंड। उत्तर तक हुआ था प्रभु जी। गुरु जी, आज गदाधर पंडित जी का आविर्भाव दिवस है गुरु जी। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर आज गदाधर पंडित का आविर्भाव दिन है तो फिर आज हम चर्चा करते हैं गदाधर पंडित के बारे में। ओके जी, तो आज हम गदाधर पंडित जी के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर आप मायापुर गए होंगे, नवदीप मायापुर में, तो वहां पर इस्कॉन मंदिर में 5 विग्रह है ना। एक विग्रह है चैतन्य महाप्रभु का, दूसरा विग्रह है जो भगवान स्वयं कृष्ण है, दूसरा विग्रह है नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम जी के अवतार है, तीसरा है अद्वैत आचार्य जो स्वयं महाविष्णु के अवतार है, और नंबर 4 है गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी के अवतार है, और 5वां है श्रीवास पंडित जो स्वयं नारद मुनि के अवतार है। तो आज गदाधर पंडित जी का आविर्भाव है, तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो गदाधर पंडित ये निमाई के बचपन के दोस्त थे एक तरीके से। बचपन में हमेशा ये साथ रहते थे, निमाई और गदाधर। अगर आप गौड़िया मठ में गए होंगे जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौर गदाधर इनके विग्रह का इंस्टॉल किया है, और श्रील प्रभुपाद जी ने गौर निताई का इंस्टॉलेशन किया है सारे इस्कॉन मंदिर में। तो कोई मुझे बता सकता है गौर गदाधर
गौर निताई में क्या डिफरेंस है? फिंगर को रेज कीजिए। गौर गदाधर और गौर निताई, जी क्या डिफरेंस है? दोनों विग्रह अगर आप देखोगे तो गौड़ीय मठ में गौर गदाधर है, जैसे आप योगपीठ जाओगे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, तो वहाँ पर गौर गदाधर है। और दूसरा विग्रह है गौर निताई। जी, क्या डिफरेंस है बताइए जी। ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। सेवक तो की चरण दंडवत प्रणाम। पूर्वी गदाधर जो है, जो राधा रानी का स्वयं रूप है, वो है जो माधुर्य भाव है कृष्ण के साथ देखा जाए तो। और निताई जो है वो दास्य भाव है। क्षमा हम्म। करता अगर भूल हो गया तो। कृष्ण ओके जी। जी तो ओके। हरे कृष्ण दंडवत। नेक्स्ट और अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी। गौर निताई मतलब ही क्या कहते हैं, कृष्ण बलराम और वो राधा कृष्ण। ओके जी। ओके नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्ण जो आपने बताया था जो एक बार कि जब तक श्री प्रभुपाद जी जो है कि उन्होंने इस्कॉन की स्थापना नहीं की थी, तो जब उस समय जो है कि गौर गदाधर का ही हर जगह विग्रह था जो है। लेकिन जब प्रभुपाद जी आए तो फिर उन्होंने जो है कि फिर गौर निताई को लाया कि इनकी ज्यादा आवश्यकता है प्रचार के लिए। तो और बाकी तो माता जी ने बताया कि गौर गदाधर जो है कि राधा रानी और कृष्ण है, और यहाँ पे जो है कि गौर निताई कृष्ण और बलराम है। हरे कृष्ण। ओके जी। नेक्स्ट ओके रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, डिफरेंस ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो गौर है और निताई जो है वो गुरु तत्व है। और जो राधा रानी है गदाधर पंडित और क्या चैतन्य महाप्रभु, वो माधुर्य भाव में है। लेकिन जो गुरु तत्व है नित्यानंद, तो उनमें डिफरेंस ये है कि गुरु तत्व और भगवान स्वयं एक साथ हैं, और वहां पर राधा रानी और भगवान साथ में। तो गुरु तत्व प्रभुपाद जी ने शायद इसीलिए उनको इंस्टॉलेशन किया होगा, क्योंकि गुरु तत्व के बिना हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। ओके तो ज्यादा कृपा मिलेगी। जी 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 ओके। और इसके अलावा किसी को कुछ कहना है? ये क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन था जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज है, और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हमारे एक तरीके से सब कुछ है, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। तो अगर आप देखोगे तो उनके गुरु महाराज ने गौर गदाधर पंडित ये राधा रानी के अवतार है, और गौरांग महाप्रभु उनको कृष्ण के अवतार है। इसके लिए राधा कृष्ण, तो अगर राधा कृष्ण को देखना है चैतन्य लीला में तो राधा रानी गदाधर पंडित है, और कृष्ण ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। तो इस तरीके से राधा और कृष्ण है ना, राधा कृष्ण का इंस्टॉलेशन की तरह उन्होंने किया। लेकिन शिला प्रभुपाद ने देखा कि राधा रानी से भी ज़्यादा बलराम जी की ज़्यादा आवश्यकता है ना। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद जी ने फिर गौर निताई की स्थापना की सब जगह पर। तो प्रभुपाद जी का ये बहुत बड़ा एक तरीके से रोल है गौर निताई का इंस्टॉलेशन में।
और जैसे गौर निताई का इंस्टॉल सब जगह पर है, अगर आप जाओगे दिल्ली में, है ना, राधा पार्सार्थी ले लो, सब जगह पर गौर निताई के विग्रह है, सब जगह पर, है ना। राधा गोपीनाथ मंदिर ले लो, सारे इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण के अलावा गौर निताई के विग्रह है ना, हमेशा है। अगर आप देखोगे सब जगह पर है। हम जब पहली बार गए थे तो ये दो विग्रह समझ में नहीं आए। गौर निताई समझने के लिए इस्कॉन में समय लगता है। मुझे 6 महीने लगे ये समझने के लिए कि ये सही में चैतन्य महाप्रभु के अवतार है। पहले तो चैतन्य महाप्रभु समझने के लिए मुझे बहुत समय लगा। अभी भी हम पढ़ रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु को समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा वो भी, लेकिन राधा कृष्ण को तुरंत कनेक्ट कर पाते हैं, या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी समझ में आता है थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना समझ में आता है कि जो गुरु का प्रति शरणागति है वो जल्दी समझ में आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ऊपर के सिलेबस में आती हैं भक्ति के। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य, इस तरीके से। और किसी कुछ कहना है? बेटू जटवानी। ओके, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अभी जी। तो गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमेशा हमेशा दोनों बचपन में साथ थे, साथ देते थे हमेशा बचपन में, और अलग अलग खेल खेलते थे गदाधर पंडित। और गदाधर के माता पिता का नाम लिखिए, माधव मिश्रा और रत्नावली। गदाधर के पिताजी का नाम है माधव मिश्रा और गदाधर पंडित के माता का नाम है रत्नावती। और ये चट्टग्राम जिले के मूल निवासी थे। चट्टग्राम जिला है, चट्टग्राम जिला कहाँ पर है अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बंगाल में ही रहेगा और हाँ बांग्लादेश में ही रहेगा चट्टग्राम जिला। और लेकिन बाद में वो नवद्वीप चले गए परिवार के साथ। जैसे आप भी कभी कभी देखो शिफ्टिंग कर लेते हैं ना, एजुकेशन के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो। तो गदाधर पंडित के माता पिता और इन्होंने शिफ्टिंग किया और फिर बाद में नवद्वीप चले गए। गदाधर पंडित का जन्म नवद्वीप में हुआ था। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि श्री कृष्ण की आनंद शक्ति या लादिनी शक्ति, जिसे वृंदावनेश्वरी राधा रानी के नाम से जाना जाता है, अब भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित के रूप में व्यक्त हो गई या अवतार लिया है। तो गदाधर पंडित ये भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति का अवतार है ना। लादिनी शक्ति मतलब जो कृष्ण को आनंद देती है ना, कृष्ण को आनंद देती है। तो कृष्ण की 3 शक्तियाँ लादिनी शक्ति है और 2 शक्तियाँ हैं उनकी, और इनमें से लादिनी शक्ति का ये गदाधर पंडित जी अवतार थे। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया कि लक्ष्मी के रूप में कृष्ण की आनंद शक्ति वह औपचारिक रूप से श्याम सुंदर वल्लभा के रूप में भगवान को बहुत प्रिय थी। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये ललिता सखी के अवतार हैं और राय रामानंद या रामानंद राय ये विशाखा सखी के अवतार हैं। तो श्याम सुंदर वल्लभ अब गदाधर पंडित के रूप में अवतार लिए हैं, है ना। तो बचपन से ही गदाधर पंडित बहुत शांत थे, धैर्यवान थे, अकेलेपन के शौकीन थे। अकेलेपन में ही रहना ज़्यादा उनको अच्छा लगता था। गुरु जी पीछे से आपके आवाज आ रही है, शायद हवा की है, हवा वो पंखा चल रहा हो उसकी आवाज है। आवाज क्लियर नहीं बिल्कुल। हरे कृष्ण, अभी हरी? हाँ जी गुरु जी, अब साफ आ रही है। ठीक है, तो ओके। तो गदाधर पंडित है वो श्रीमती राधा रानी की जो शक्ति है लादिनी, तो उनका वह अवतार है। और बचपन से ही गदाधर पंडित थे, ये बहुत शांत थे, धैर्यवान थे और अकेले रहने में उनको अच्छा लगता था। बहुत त्यागी थे वो। त्याग मतलब
किसी भी चीज़ के प्रति इतना लगाव नहीं था, क्योंकि स्वयं राधा रानी के अवतार थे, तो इस संसार में उनसे क्या लेना देना है ना। क्योंकि ये भगवान के जितने भी पार्षद होते हैं जो गोलोक वृंदावन से आए होते हैं, ये 3 गुणों से परे होते हैं। इनको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण छू नहीं पाता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको ये 3 गुण तो इतने सताते हैं, पूछो मत। हमें भगवत गीता का सहारा लेना पड़ता है फिर, है ना, क्योंकि ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, बहुत सताते हमें, बहुत ज़्यादा ही सताते हैं। तो इसलिए हमें भगवत गीता या फिर अपने आप को हमेशा सत्वगुण में रखना पड़ता है ना। लेकिन गदाधर पंडित है या फिर ये जितने भी आचार्य है, नरोत्तम दास ठाकुर ले लो, षड गोस्वामी ले लो, आप इनको देखोगे ये कितना आसानी से केवल 2 बूंद छाछ पी के रह जाते हैं, रात को सोते नहीं हैं और दिन भर ये 64 माला करते हैं, उससे भी ज़्यादा मालाएं करते रहते हैं और हमेशा उनके आंखों से अश्रुपात होता है। तो ऐसा लगता है कि अरे भाई कि ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, हमारे से क्यों नहीं हो रहा है। हम भी तो चाहते हैं कि हम भी 2 घंटा सोए या फिर हम भी ज़्यादा कुछ खाए नहीं और भूख प्यास के ऊपर विजय प्राप्त हो, तो ये नहीं हो सकता है हमसे। हम बद्ध जीव है, बद्ध जीव मतलब कंडीशनिंग सोल। और ये सारे हमारे आचार्य हैं, ये नित्य सिद्ध, ये भगवान के इनका नित्य सिद्ध का अर्थ है हमेशा भगवान के ही रस में डूबे रहते हैं, चाहे वो इस धरा पर आए या फिर नवदीप मायापुर में जो गोलोक वृंदावन का हिस्सा है वहाँ पर रहे। दोनों भी परिस्थिति में ये हमेशा उसी भाव में रहते हैं। हाँ, इसलिए अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इनमें विनम्रता। हरिदास ठाकुर आप देखोगे स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार हैं, 192 माला करते थे डेली, बराबर है। तो आप बोलोगे कि ये इतना सहज कैसे होता है, तो सहज होना नहीं है, ये 3 गुणों से ऊपर है सब। इनको सत्व रज तम छूता भी नहीं है और हम तो उसी में लगे रहते, पड़े रहते हैं। तो इसलिए हमको बहुत मुश्किल होता है। तो जब तक हम 3 गुणों के अधीन हैं, हमको भूख सताएगी, हमको प्यास सताएगी, हमें इच्छाएं होंगी, हम किसी से आसक्त हो जाएंगे और फिर हम मछली की तरह तड़पेंगे और फिर हम निराश होंगे, चिंताएं सताएंगी, भय लगेगा, कहाँ दूसरी ओर जाने की इच्छा होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो ये सब 3 गुणों का प्रभाव है। तो गदाधर पंडित हैं, वो बहुत त्यागी थे। निमाई पंडित अपनी युवावस्था के दौरान अपने सभी छात्रों से तर्क निरर्थक प्रश्न पूछते थे, भ्रामक। और हालांकि गदाधर को यह विशेष पसंद नहीं था कि ये हमेशा चैतन्य महाप्रभु सवाल क्यों पूछते रहते हैं, इसलिए वो कभी कभी निमाई से कुछ दूरी ही बनाए रखते थे। सोचते थे कि अगर निमाई के पास मैं जाऊंगा तो ये वापस मुझे सवाल पूछेगा, वापस सवाल पूछेगा तो फिर, है ना, वापस फिर फिजूल की चर्चाओं में मेरा मन लगेगा कृष्ण को छोड़कर। तो कभी कभी निमाई जब स्कूल के रास्ते से आते थे तो उनको गदाधर पंडित वहां पर दिखाई देते थे कहीं कोने में। तो तुरंत वो बोलते थे, अरे गदाधर गदाधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो गदाधर है वह उनको, है ना, उनसे दूर भागने की चेष्टा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु निमाई है उनको जोर से जबरदस्ती पकड़ते थे और कहते थे, डांटते थे, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें लगता है कि तुम वास्तव में एक महान पंडित हो, गदाधर पंडित, मुझे बताओ चलो मुक्त आत्मा के लक्षण क्या है। अभी वापस उनको लगता था ये वापस सवाल करने लगा मुझे, मैं तो इससे दूर भागता हूँ, ये मुझे क्यों पकड़ लेता है। तो अपने स्कूल के रास्ते में निमाई गदाधर को पकड़ लेते थे और उसे फिर डांटते भी थे, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तो इस तरीके से गदाधर फिर शास्त्रों के आधार पर अपनी व्याख्या देते थे। लेकिन निमाई उनके कहेंगे कि यह बिल्कुल गलत उत्तर है ना। तो गदाधर पंडित कुछ बोलते थे लेकिन निमाई कहते थे गलत उत्तर है। तो निमाई ने कहा कि तीव्र दुख और पीड़ा का प्रदर्शन वास्तव में एक मुक्त आत्मा का लक्षण है। गदाधर ने फिर मुद्दे पर
आगे बहस करने की कोशिश की। बहस क्यों होती है? क्योंकि तर्क वितर्क में यही होता है, वो एक तर्क देगा, सामने वाला दूसरा तर्क देगा, फिर उसको काटने के लिए आगे का व्यक्ति तीसरा तर्क देगा। तो ऐसे तर्क वितर्क कहते हैं इसे। तो पहले 500 साल पहले इसी पे लोग आनंद लेते थे, है ना। 500 साल पहले मोबाइल नहीं थे, है ना, मोबाइल नहीं थे 500 साल पहले, तो इसके लिए लोग बहुत इसी में चर्चाएं करते थे, है ना। जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो लोग बहुत एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे, या फिर शाम को राम मंदिर हो या कोई हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर लोग एक साथ बैठकर कीर्तन किया करते थे, या फिर सुंदरकांड हो या फिर रामायण के ऊपर चर्चा करते थे। लेकिन अभी वो सब चला गया है। पिछले 40 साल से तो बहुत ज़्यादा ही क्रांति आ गई है। लोग अभी एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, और सबको लगता है कि बस मैं अपनी ही धुन में पड़ा रहूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला जी लूँगा, बस मेरा महीने का रिचार्ज मारो, इस तरीके से। तो गदाधर है वह शास्त्रों के आधार पर व्याख्या देते थे। बस निमाय उनसे कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत उत्तर था, इस तरह से तर्क वितर्क चलता था। और निमाई पंडित है वह व्याकरण के शिक्षक थे, अपने छात्रों को पढ़ाते थे। तो गदाधर को आश्चर्य हुआ कि ये अद्वैत आचार्य निमाय को इतनी गहन आस्था और भक्ति से क्यों देखते हैं, क्योंकि ये तो एकदम अजीब ही बातें करता रहता है, लेकिन अद्वैत आचार्य इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हालांकि वो वैष्णव के समाज के बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती थी, है ना। तो फिर अद्वैत आचार्य ने ऐसा लगता था कि अद्वैत आचार्य ने इस युवक की बौद्धिक क्षमता से परे कुछ देखा है, और किसी अन्य स्तर पर कुछ देखा होगा जिसे मैं नहीं समझ सकता। तो ऐसा गदाधर पंडित सोचते थे। एक बार जब गदाधर श्रीवास पंडित के घर पर फूल तोड़ने के लिए गए थे, तो वहाँ पर श्रीवास पंडित खुशी से झूमते हुए फूलों की टोकरी लेकर गदाधर पंडित के पास आए, और गदाधर से पूछा कि आपको किस बात से इतनी खुशी मिलती है। तो श्रीवास ठाकुर ने उत्तर दिया कि निमाई कल ही गया से लौटे हैं। गया मतलब जहाँ पर बिहार में गया, बोध गया कहते हैं, जहाँ पर लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं अपने पूर्वजों का, है ना। तो यह अविश्वसनीय है कि वह निर्लज्ज और घमंडी लड़का पूरी तरह से बदल गया है। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि गदाधर को तुमको पता नहीं कि अभी निमाई पूरा बदल गया है। पहले बहुत शरारत करता था, कुछ भी बकता था या कुछ भी बोलता था, लेकिन अभी तो वह एकदम सिंसियर भक्त बन गया है, बहुत दयालु है, विनम्र है ना। लगातार उसके आंसू बहते रहते हैं उसके आंखों से, और करुणा स्वर में चिल्लाता है कृष्ण 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 ऐसे। तो अभी एक वो सामान्य इंसान की तरह नहीं दिखता है, बल्कि किसी ऐसा लगता है कि किसी अन्य लोक से आया हुआ कोई व्यक्ति हो। तो श्रीवास पंडित ने आगे कहा, हमारी इच्छा पूरी होने की कगार पर दिख रही है। हम तो चाहते ही है कि निमाई है वो सबसे अच्छा कृष्ण का भक्त बने। तो उन्होंने फिर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर मिलने का आह्वान किया कि शायद हम उनको मिल सके। तो गदाधर ने सहज भाव से कहा, भले ही मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है, फिर भी मैं जाऊंगा। मैं निमाई में हुए अविश्वसनीय परिवर्तन का कारण भी जानना चाहता हूँ कि मैं तो लेकिन अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं रख सकता हूँ कि निमाई में इतना परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए गदाधर पंडित को बुलाया नहीं गया था, लेकिन कहा कि मैं जाऊंगा शुक्लांबर ब्रह्मचारी के पास। तो इसलिए वह चला गया, लेकिन खुद को बाकी लोगों से छिपा लिया, क्योंकि उसे शुक्लांबर के आंगन में होने वाली गुप्त सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो ऐसा एक नीति है कि जहाँ पर हमको आमंत्रण नहीं है, जहाँ पर हमें बुलावा नहीं है, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नीति है, चाणक्य पंडित कहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहिए, कौन मुझे बताएगा? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको कि जहाँ पर आमंत्रण नहीं है वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए जी, क्या लगता है आपको? जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम।
तो जी सती का एग्जाम्पल है, जब शंकर भगवान ने उनको मना किया था जाने के लिए, फिर भी वो गई, तो वहां पर जाके उन्होंने देखा कि उनके पति का भाग नहीं है, कितना अपमान किया गया। तो उसी तरीके से जब बिना बुलाए हम वहां जाते हैं तो हमारा अपमान हो सकता है, वहां पर हमको नहीं जाना चाहिए। तो कितना बड़ा कांड हुआ था वो सबको पता है। तो सती का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओके जी, धन्यवाद। और कोई ठीक है। सती का एग्जाम्पल तो बहुत फेमस है, बिना आमंत्रण के जाने से क्या क्या होता है जी। और एक जनरल चीज में क्या हो सकता है अगर हम किसी के घर गए तो बिना आमंत्रण के जी। श्रद्धा रे। हमारे बात का मतलब हम लोग का हम लोग बिना आमंत्रण का वैल्यू नहीं। ओके, नेक्स्ट विशाल इहावे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जब हम किसी के घर पे बिना आमंत्रण किए जाते तो हम तैयार नहीं रहते हमारे स्वागत के लिए, तो उनको भी असुविधा होती है इस बात के लिए, क्षमा कीजिए। गुरु जी आप अनम्यूट हो। ओके, उनको भी असुविधा होती है, ठीक है। तो हमें बिन बुलावे इसलिए नहीं जाना चाहिए, चाणक्य पंडित कहते हैं, क्योंकि अपमान होने की शक्यता या अपमान होने का संभावना ज़्यादा होती है और फिर हमें अजीब लगेगा, हमारा अहंकार दुख जाएगा, है ना। अहंकार एक तरीके से पैर, अगर आप सांप के ऊपर पैर रखेंगे तो क्या होगा, सांप है वो दंश करेगा। तो वैसे ही जब हम किसी के घर जाते हैं बिना बुलावे के, खास करके रिश्तेदारों में, या ऐसा लगता है कि इसको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, तो फिर वह व्यक्ति है वह इस मौके का फायदा उठाकर हमारा अपमान भी कर सकता है, तो इसलिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। तो क्षमा करें गुरुजी। आप में से किसी का ऐसा होगा? हाँ गुरुजी क्षमा करें, आप पंखा चला लो, आपको गर्मी लग रही है काफी, आप पंखा चला सकते हैं, चला लो गुरुजी, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत कोई बात डिस्टर्बेंस नहीं, आएगी, कोई बात नहीं। और 5-10 मिनट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसलिए ये मेन कारण है। गुरुजी तो एक इसलिए प्रश्न था यहाँ पर। हाँ पूछो। जी, जैसे कि एक भौतिक कार्य जो आमंत्रण है उसमें अगर आमंत्रण नहीं किया तो उसमें अपमानजनक हमें महसूस हो सकती है, लेकिन अगर कहाँ पर भी सत्संग चल रहा है तो हमें सुनाई पड़ा कहाँ से किन से भी मुख से, उनके घर में हुआ है उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन हम जाना चाहते तो गए, तो वो भी क्या अपमानजनक होगा किसी सत्संग में? वो तो नहीं नहीं, होगा। सत्संग में नहीं होता है। देखो आमंत्रण मतलब, अगर देखो सत्संग अगर घर में अगर हो रहा है तो वहां पर भी आमंत्रण होना चाहिए। जब खुली जगह पर है, सार्वजनिक जगह, मंदिर हो या फिर कोई भंडारा चल रहा हो या फिर कहीं भागवत चल रही हो, तो वहां पर ऐसे कुछ चीजें नहीं होती है ना। तो यहाँ पर घर की बात हो रही है, यहाँ पर शुक्लांबर ब्रह्मचारी है, उनका प्रांगण है, वहां पर इनविटेशन मिला था सबको। गदाधर पंडित को इनविटेशन नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे मैं जाऊंगा, ठीक है। तो अभी आगे देखिए क्या होता है फिर। तो जैसे ही गदाधर पंडित चले गए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के प्रांगण में, और सुंदर स्वर्णिम और दीप्तिमान निमाई आंगन में बीच खड़े थे और अपनी बड़ी कमल आंखों को अपने सामने सभा के ऊपर घुमा रहे थे। खुद पर नियंत्रण खोकर वह फूट फूट कर रोने लगे और जोर जोर से रोने लगे कि मेरे भगवान कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है। वह अभी यही था, यही थे, कहाँ गायब हो गए, उसने खुद को मुझसे कहाँ छिपा लिया, है ना। तो इतने जोर जोर से रो रहे थे कि रोने की हृदय दहला देने वाली उनकी जो ईमानदारी थी और हताशा से उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि निमाई ऐसे थे ही नहीं। निमाई हंसी मजाक करने में या फिर तर्क करने में उनको बहुत बड़ा आनंद मिलता था, लेकिन जब से गया से आए थे वो, है ना, गया से फिर वो किसको मिलकर आए थे वो गया में, तो गया में वह अपने आध्यात्मिक गुरु ईश्वरपुरी, उनसे दीक्षा लेकर आए थे, तो परिवर्तन हो गया था उनमें। तो इसलिए यहाँ पर जो फूट फूट कर रोने लगे, है ना, और रोने के पश्चात सबको आश्चर्य लगा कि ये कृष्ण का नाम लेके रो रहा है और इतने जल्दी इतने भाव प्रदर्शन कर रहा है, और
कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, है ना। तो हमारे जो षड गोस्वामी है वो भी, उनका भी ऐसे भाव था, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुनो कुतो, हे नंद किशोर आप कहाँ हो, कि आप यमुना के किनारे हो, या आप गिरिराज पर हो, या फिर आप वृंदावन के वन में विहार कर रहे हो, कहाँ पर हो आप, हमारे आंखें आपको ढूंढ रही है, तरस रहे हम आपके दर्शन के लिए। तो इस तरह से हमारे जो चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य है षड गोस्वामी, इनका ये भाव था। तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा का ये भाव नहीं है कि कृष्ण मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे ये किया, या कृष्ण मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा भाव नहीं है। हमारी गुरु शिष्य परंपरा का भाव है, कृष्ण आप कहाँ हो, आप मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है ना। तो ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो ये हमारी परंपरा का भाव है। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण मेरे सपने में आए, कृष्ण मुझे दिखाई दिए, है ना। ये सब मैंने कभी 20 साल में किसी भी प्रभुपाद के बड़े बड़े शिष्यों के मुख से भी नहीं सुना है ना। चाहे वो, है ना, जैसे अभी 2-3 दिन पहले ही गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा, तो कहीं उनके शिष्यों ने भी कहीं उनके बारे में ये बात कभी कही नहीं कि हमारे गुरुदेव ऐसा कहते हैं करके, क्योंकि इन चीजों को हम महत्व नहीं देते हैं कि मैंने कृष्ण को ढूंढा, या फिर मुझे राधा रानी मिली थी सपने में, या फिर मैं वृंदावन में गया था, जपा कर रहा था, अचानक मेरे सामने राधा रानी प्रकट हुई, उन्होंने मुझे ये कहा। तो ये सब चीजें हमारे परंपरा में मैटर नहीं करती हैं। हम लोग, हमारी परंपरा में एक ही चीज मैटर करती है कि आप गुरु की आज्ञा का फॉलो कर रहे हो कि नहीं, इसी चीज को मैटर करता है। तो इसके लिए हमारी परंपरा में एकदम काफी इस्कॉन में लोग आते हैं, लेकिन जब उनको दिखाई देता है कि यहाँ पर भाव भक्ति की बातें ज्यादा नहीं करते हैं, तो लोग छोड़कर चले जाते हैं, है ना। फिर वो उधर जाते हैं जहाँ पर वो वृंदावन के बाबा जी है ना, अभी जो प्रेमानंद स्वामी महाराज, तो वहां पर काफी लोग चले जाते हैं इस्कॉन को छोड़कर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर डायरेक्ट हम राधा रानी का नाम ले रहे हैं इस तरीके से। तो काफी इसके लिए हमको फिलॉसफी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो गदाधर पंडित है ना, ये स्वयं राधा रानी है। समझने का कोशिश कीजिए, हमारे सारे आचार्य है, मंजिरिया है, ये राधा रानी के नीचे सेविका है। अभी ये सब लोग आकर यहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए फिर? हमें भी तो वही करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरिदास ठाकुर 192 माला कर रहे थे, है ना, वो भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे, तो फिर मैं दूसरा मंत्र क्यों ले लूं? तो यही बात समझ में नहीं आनी चाहिए। तो हमने जिस परंपरा में दीक्षा लिया है, एक तरीके से हमारे शादी यहाँ पर हो चुका है अभी, तो हम फिर हमारा पति को छोड़कर हम दूसरे पति के पास कैसे जाए? ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर हमने अभी अब एक गुरु को अपनाया है, तो जैसे हमारे गुरु कहते हैं वही हमें करना चाहिए, है ना। तो इतना हमारा कन्विक्शन होना चाहिए, है ना। लेकिन जिसको ये पता नहीं है, फिर वो दूसरी जगह पर जाता। हमारे ही सत्संग में एक माता जी थी, सीमा शर्मा नाम की, पुराने लोग जानते हैं। एक साल वो थी यहाँ पर, शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं को बहुत अच्छे से समझ भी रही थी, और इतनी रेगुलर थी कि जो भी हम उस समय हम होमवर्क दिया करते थे, तो होमवर्क भी करती थी, सारा चीज करती थी। एक साल के पश्चात उसको लगा कि मुझे प्रेमानंद महाराज के पास जाना चाहिए, तो वहां पर वो चली गई वो, है ना। तो उनको कहा, उसने मुझे फिर जाते समय कहा कि मुझे इस्कॉन सब अच्छा नहीं लगता है, इस्कॉन ये अंग्रेज लोगों का मंदिर है, वृंदावन में सब यहाँ पर अंग्रेज लोग रहते हैं, मुझे तो अजीब ही लग रहा है ना। तो एक बार वृंदावन में आई थी वो, तो इसलिए कोई व्यक्ति शरीर से कैसा है ये फर्क नहीं करता है। अभी हमारे आध्यात्मिक गुरु राधानाथ स्वामी महाराज अमेरिकन है, तो क्या हम उसको अपनाएंगे नहीं, है ना। तो व्यक्ति के शरीर से भी ज्यादा हम उससे, जो उसकी तपस्या है, उसका अपने गुरु के प्रति शरणागति है, कमिटमेंट है, उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए, है ना। तो गुरु अफ्रीकन भी हो सकता है, गुरु काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, ये तो एक्सटर्नल चीजें है ना जी। तो ये सब चीज मैंने अभी इसलिए बताई क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, है ना, कृष्ण कहाँ है। तो हमारा मूड ये है, कृष्ण कहाँ है ना। तो हमारे आचार्य कहते हैं, कौन से वो आचार्य, वो कहते हैं कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत कीजिए,
कृष्ण की ऐसी सेवा कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए कि स्वयं कृष्ण गोलोक वृंदावन से आपको देखने की चेष्टा करे कि कौन मेरा ऐसा भक्त है जो इतनी अच्छी सेवा कर रहा है। ये हमारा मूड है, ये हमारा मूड है ना। तो हमें जब तक हमारे गुरु परंपरा का मूड नहीं समझेगा, फिर हम ऐसे ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहेंगे और फिर दूसरे संप्रदाय के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और फिर हम छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए हमें आचार्यों का भाव को समझ में आना चाहिए, हमारे आचार्य क्या कहते हैं, है ना। तो इसलिए हम आचार्यों की किताबें भी पढ़ते हैं। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने किताबें लिखी है, माधुर्य कादम्बिनी है ना। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी मन शिक्षा करके किताब लिखी है। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत लिखा है ना। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। तो ये सारी किताबें हम पढ़ते हैं, तब जाके समझ में आता है कि हमारे आचार्यों का भाव क्या है, हमारे शिल प्रभुपाद जी का भाव क्या है। प्रभुपाद जी सोचो, प्रभुपाद जी के साथ तो कृष्ण बातें भी करते थे, लेकिन कहीं पर भी प्रभुपाद ने लिखा नहीं कि कृष्ण, हाँ प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में प्रवचन देने के लिए गए थे और पूरा हॉल खाली था, है ना। सबको इनविटेशन दिया था लेकिन 2-4 लोग ही आए थे। तो बहुत बुरा लगा प्रभुपाद के शिष्यों को कि हमारे गुरु महाराज के लिए हमने यहाँ पर अमेरिका में एक हॉल बुक किया प्रवचन के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। तो प्रभुपाद जी ने 4-5 लोगों को प्रवचन किया और फिर प्रवचन के पश्चात उनके शिष्य उनके पास आकर कहे कि प्रभुपाद जी हमें क्षमा कीजिए कि इतने कम लोग आ गए। प्रभुपाद ने तुरंत कहा कि अरे तुमने देखा नहीं नारद मुनि आए थे, तुमने देखा नहीं शिव जी आए थे, तुमने देखा नहीं सारे देवी देवता आए थे प्रवचन सुनने के लिए। आई बस समझ में। तो प्रभुपाद जी भी देवी देवताओं को देख सकते थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने कहा जिक्र नहीं किया, है ना। प्रभुपाद जी बस इतना ही कहते थे कि मैं जब भी मेरे आध्यात्मिक गुरु से मिलता था, मैं एक ही सवाल पूछता था, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ। ये हमारा मूड है, ये हमारा भाव है गुरु परंपरा का, है ना। तो इसलिए ये जो चीजें अभी हम समझ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, है ना। तो ये हमारा मूड है। ये नहीं है कि कृष्ण मुझे दिखाई दिए, ये देखिए, है ना, मैं अभी पूर्ण हो गया, मुझे कृष्ण मिल गए, चलो अभी मेरा क्या बोल रहा है, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। तो हमारा मूड है कि कृष्ण मुझे नहीं मिले हैं, मैं कृष्ण को खोजता रहूंगा, कृष्ण कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही भाव को प्रस्तुत किया और फिर और जोर से रोने लगे, जोर से रोने लगे। और फिर शुक्लंबर ने कहा कि फिर बहुत जोर से आवाज सुनाई दी और फिर अचानक निमाई गिर गए और जैसे उनको होश आया तो उसे किसी के बहुत जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज घर के अंदर से आती हुई लग रही थी। घर में गया निमाई और पूछा कि कौन है जो इतनी दयनीय स्थिति में रो रहा है। शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने कहा यह तुम्हारा गदाधर है, आपका गदाधर है ये। तो गदाधर बचपन से ही निमाई के पीछे पीछे ऐसे चलते थे मानो वह उनकी परछाई हो, है ना, क्योंकि दोनों राधा कृष्ण ही है। तो गदाधर संसार से काफी विरक्त थे, उनके लगाव की एकमात्र वस्तु थे वो निमाई। तो हम गदाधर पंडित से आज प्रार्थना करते हैं कि हमारे ही इस संसार में लगाव की एक ही वस्तु हो, वो है निमाई, गौरांग महाप्रभु, और किसी चीज में हमारा मन ना लगे, है ना। तो ये आज हम प्रार्थना करते हैं। निमाई ने गदाधर को बुलाया और उससे कहा मेरे प्रिय गदाधर, बचपन से ही आप हमेशा भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित रहे हो, लेकिन मैंने अपना समय केवल झूठे कर्मों में बर्बाद किया, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो गदाधर, मैंने तुमको बहुत कष्ट दिया, मैंने तुमसे तर्क वितर्क किए, मुझे क्षमा करो। गदाधर पंडित ये सुनकर और रोने लगे। तो एक समय में श्री कृष्ण के निकट था, है ना, परंतु अपने ही दोष के कारण अब मैंने वह अमूल्य निधि खो दी है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ कृष्ण को, कैसे मैं ढूंढ सकता हूँ। और फूट फूट कर निमाई रोने लगे और फिर से बेहोश हो गए।
अभी आप बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, तो मैं वापस कह रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा हम अभी अलग स्तर पर चर्चाएं कर रहे हैं। हम क्यों रोते हैं बताइए? हमारा रोना क्यों होता है कि हमें कुछ संसार की चीज नहीं मिलती है तो हम रोते हैं, बराबर है? हमारा ऐसे होता है ना, कोई संसार की चीज नहीं मिलती है तो हम रोते हैं, अरे यार मुझे ये नहीं मिला है ना, मैं कब से इनको 10 दिन से इनके पीछे लगा हूँ लेकिन दिया ही नहीं, और रोने लगते हैं, है ना, बराबर है? लेकिन आचार्य हमारे किस लिए रो रहे हैं? कृष्ण नहीं मिले मुझे, कृष्ण नहीं मिले, कितना मैं दुर्भागी हूँ, कितना मैं अभागा हूँ, कृष्ण कब मुझे मिलेंगे, क्यों अभी तक मैं जिंदा हूँ, क्यों मैं अभी सांस ले रहा हूँ, मुझे कृष्ण नहीं मिल रहे, फिर भी मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, पी रहा हूँ। ऐसे वो अपने आप को कोसते थे वो, है ना। तो सोचिए कितना बड़ा भाव है इनका, है ना जी। तो इस तरीके से फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर के बाद गदाधर को अकेला देखकर निमाई ने उनसे फिर पूछा, मेरे भगवान कृष्ण कहाँ है, मेरे भगवान कृष्ण कहाँ है? गदाधर कहाँ है, तुम ही बताओ, बताओ। गदाधर ने उत्तर दिया, बताओ मैं? तो निमाई ने कहा, हाँ हाँ बताओ ना, जल्दी बताओ। गदाधर ने कहा, बताओ मैं? तो कहा, हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। कहते हैं, तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हारे हृदय में छिपा है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हारे हृदय में छिपा है जी, ऐसा कहते हैं। और फिर कहते हैं कि निमाई ने अपने नाखूनों से फिर अपनी छाती को खोदना शुरू किया। आई बात समझ में? निमाई ने फिर अपने नाखून, जैसे पवन पुत्र हनुमान ने कैसे अपनी छाती को चीर कर प्रभु रामचंद्र के दर्शन कराए थे, है ना, अयोध्या वासियों को, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जो निमाई है वो अपनी छाती को ऐसे कुदरने लगे, क्योंकि गदाधर ने कहा कि कृष्ण तुम्हारे हृदय में है, उन्होंने वहां पर छिप गए हैं वो। तो गदाधर ने आगे बढ़कर फिर निमाई के हाथ को कसकर पकड़ लिया, निमाई ये तुम क्या कर रहे हो, अपने छाती को क्यों ऐसे नाखूनों से कुतर रहे हो, ये गलत है। तो जैसे ये हो रहा था, अचानक शची माता वहां पर आई, निमाई की माता। निमाई की माता ने देखा, शची माता ये क्या हो रहा है, तो दौड़कर उसके पास गई, गदाधर से बोली, तुमने मेरे निमाई की जान बचाई, तुमने मेरी निमाई की जान बचाई, क्योंकि ये पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। तो फिर शची माता ने गदाधर पंडित को आशीर्वाद दिया और कहा, जीवन भर तुम निमाई के साथ रहो ताकि मेरे बेटे की रक्षा हो, क्योंकि मेरा बेटा तो अभी उन्माद हो गया है, वो कृष्ण को खोज रहा है और वो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके से शची माता ने आशीर्वाद दिया। और गदाधर पंडित मुकुंद दत्त के प्रति बहुत स्नेही थे, हाँ, दोनों का बहुत घनिष्ठ फ्रेंडशिप था। ये मुकुंद दत्त है ना, ये मुकुंद दत्त पता है कौन है? किसी को हिंट मिल रहा है? फिंगर को रेस कीजिए। ये मुकुंद दत्त फेमस पास टाइम है इनका, एक बार मैंने बताया था, पुराना जी, पुराने लोगों को पता होगा, और शायद जो चैतन्य महाप्रभु का लीला पड़ा है जी, किसी को पता है? जी जी, शिवानी बिष्ट, क्या थी वो लीला मुकुंद दत्त? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने बताया था जब महाप्रभु अपना 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 मतलब बहुत जो उनका विराट रूप था वो दिखा रहे थे और सबको प्रेम बांट रहे थे, तो जो उनके निजी पार्षद थे उन सबको बुला बुला के प्रेम बांट रहे थे और अपनी अपनी कथाएं बता रहे थे। तो उस टाइम में मुकुंद दत्त थे, वो बाहर खड़े थे। तो महाप्रभु ने बोला कि मुकुंद दत्त को मैं प्रेम नहीं दूंगा, ये बहुत कपटी है, ये और ये मतलब ये अच्छे से कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो फिर मुकुंद, और मैं इसको करोड़ वर्ष बाद, इसको ये इतना कपटी है, मैं इसको करोड़ वर्ष बाद कृष्ण प्रेम दूंगा। तो बाहर कोई जाता है और बोलता है मतलब कि आपको महाप्रभु अंदर आने के लिए मना कर रहे हैं कि आपको वो करोड़ वर्ष के बाद 100 करोड़ वर्ष के बाद आपको प्रेम देंगे, कृष्ण प्रेम। तो मुकुंद दत्त खुशी से नाचने लग जाते हैं कि भगवान इतने दयालु है कि मैं इतना कपटी हूँ, फिर भी भगवान मुझे 100 करोड़ के बाद भगवान मेरे को मतलब अपना प्रेम देंगे। तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं मेरे मुकुंद को अंदर लेके आओ, मैं उसको कृष्ण प्रेम दूंगा। ओके जी। और एक पास टाइम इनसे जुड़ा हुआ है मुकुंद दत्त से, जो जी
तो मुकुंद दत्त का पास टाइम मैं ही बता रहा हूँ कि टाइम हो रहा है इसके लिए, ठीक है। तो एक बार किसी ने कहा कि नवद्वीप में कोई वैष्णव संत आए हैं, तो मुकुंद है वो गदाधर को सूचित करते थे और ये दोनों दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो एक बार फिर गदाधर पंडित को पता था कि ये किसके पास हम जा रहे हैं, वो कितने महान वैष्णव है, लेकिन मुकुंद दत्त है उनके बारे में कोई जानते नहीं थे। तो फिर चट्टग्राम से नवद्वीप आए थे पुंडरीक विद्यानिधि करके, जो स्वयं राधा रानी के राधा रानी के ही पिताजी के अवतार हैं। राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु, है ना। तो मुकुंद दत्त जानते थे कि कितने बड़े वैष्णव है, मैंने थोड़ा उल्टा बोला, लेकिन गदाधर नहीं जानते थे, है ना। गदाधर पंडित सोच रहे थे कि ये मुकुंद तुम मुझे किनके पास लेकर आ रहे हो। तो मुकुंद ने गदाधर को अपने साथ आने के लिए कहा कि चलो तुम मेरे साथ, है ना, मैं तुमको बहुत बड़े वैष्णवों से मिला लेता हूँ आज। तो गदाधर को लगा कि इतने अच्छा वैष्णव के साथ मुझे मिलाने के लिए तुम ले जा रहे हो, क्यों नहीं चलूंगा मैं, है ना। तो वैष्णव के लिए खुशी की बात कब होती है, जब उसको सत्संग मिलता है, जब किसी वैष्णव को वो मिलने जाता है, तो उसके लिए एक त्योहार होता है, वो उसके हृदय के लिए एक त्योहार होता है, उत्सव होता है। तो ये दोनों खुशी खुशी फिर पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन के लिए साथ निकल पड़े। हालांकि गदाधर उस दृश्य के लिए तैयार नहीं थे। उसने देखा कि ये आंखों से क्या देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि ने बहुत बढ़िया रेशम के कपड़े पहने थे, उनके होठ पान के रस से लाल लाल हुए थे और वे मखमली गद्दों के सहारे एक बढ़िया सोफे पर लेटे हुए थे और उसका नौकर है उसको पंखा कर रहा था ऐसे, हाँ, और कमरे में चारों ओर से सुगंधित तेल छिड़क गए थे। तो गदाधर पंडित है कहा कि ये मुकुंद तुम मुझे कहाँ लेकर आया, ये विषयी व्यक्ति लग रहा है मुझे, देखो कैसे ये कैसे भगवान का भक्त हो सकता है, जो दूसरों से सेवा भी ले रहा है, चामर पंखा इसको कर रहा है, उसके मुंह में पान चबा रहा है, लाल लाल करके, लाल लाल उसका मुंह हुआ है और एकदम सोफे में लेटा हुआ है। क्योंकि गदाधर पंडित तो ब्रह्मचारी थे एक तरीके से, है ना। तो ब्रह्मचारी मतलब उसको लगता है कि सब कुछ छोड़ देना ही भक्ति है। लेकिन यहाँ पर पुंडरीक विद्यानिधि है, एक विलासपूर्ण जीवन जी रहे थे, है ना, एक राजसी वस्त्र पहने थे, रेशमी वस्त्र। तो उनको लगा कि ये शायद कामुक व्यक्ति है लगता है, या संसारी व्यक्ति है, ऐसे मन में सोचने लगे गदाधर पंडित। और मुकुंद से कहा, मुकुंद ये महान वैष्णव है, ये महान वैष्णव है। निराश हो गए वो और कहा कि मुकुंद मैं जा रहा हूं तो मुझे गलत जगह पर लेके आए। तो हालांकि मुकुंद है वह पुंडरीक विद्यानिधि के चरित्र से परिचित थे, लेकिन वो गदाधर पंडित के मन में संदेह को भी समझ सकते थे कि इनको क्या प्रॉब्लम है करके। तो इस प्रकार उन्होंने फिर अत्यंत सुंदर भागवत के कुछ श्लोक सुनाए, है ना। और जैसे भागवत का श्लोक पुंडरीक विद्यानिधि के कानों में स्पर्श हुआ तो वह परमानंद में डूब गए पुंडरीक विद्यानिधि, जो रेशमी वस्त्र पहने थे, और आवेश में चले गए और फिर कृष्ण कृष्ण कहकर रोने लगे और बिस्तर पर लौटने लगे। उसके कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, अस्त व्यस्त हो गए और जल्द ही वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े। और जब गदाधर पंडित ने जब देखा कि ये पुंडरीक विद्यानिधि कितना बड़ा वैष्णव है, ये तो भागवत के श्लोकों से इनका ये हाल हुआ, मूर्छित होकर गिर गए, और मैं इनके बारे में क्या क्या सोच रहा था। और मन ही सोचा कि मैंने वैष्णव अपराध किया है, मैंने कितना बड़ा अपराध किया है इनके प्रति कि मैंने इनको विषयी व्यक्ति समझा, कामुक व्यक्ति समझा, कितना बड़ा अपराध हो गया मुझसे। तो फिर अभी इस अपराध का अगर मुझे प्रायश्चित करना है तो प्रायश्चित कैसे हो सकता है कि मैं इनको गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा। तो फिर गदाधर पंडित है वह इनके पास चले गए, पुंडरीक विद्यानिधि के पास, और पैरों के ऊपर, चरण कमलों के ऊपर गिरकर क्षमा मांगने लगे कि मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, तभी मेरी शिक्षाओं, तभी मेरे अपराधों का क्षालन हो सकता है। तो इस तरीके से पुंडरीक विद्यानिधि बहुत प्रसन्न हुए और फिर कहा मैं अवश्य स्वीकार करूंगा, तुम्हें इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
यह कई जन्मों के सौभाग्य का ही परिणाम है कि मनुष्य को एक रत्न मिलता है, शिष्य इस तरह। तो गदाधर पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि से मंत्र प्राप्त हो गया और इस तरीके से दीक्षा लेने से पहले गदाधर पंडित ने निमाई के साथ इस मामले पर चर्चा की और पूछा कि क्या पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेने से इनका अपराध माफ। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ गदाधर रही गुरुजी। पंडित ने उनसे दीक्षा ली। तो इस तरीके से ये पास टाइम है, आपने सुना होगा, कितने लोगों ने सुना था पहले पास टाइम? फिंगर को रेज कीजिए। गदाधर पंडित का और ये पुंडरीक विद्यानिधि का। अभी पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज है और गदाधर पंडित ये राधा रानी के अवतार है। तो एक तरीके से पिता और पुत्री ऐसा उनका मिलन है। ठीक है, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो यहाँ पर मैं इससे हमें ये पास टाइम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? फिंगर को रेज कीजिए। क्या शिक्षा हमें मिल सकती है इस पास टाइम से, ये जो अभी हमने कहा आपको? जी ओके, वृषाली। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मुझे हमें किसी भी वैष्णव को जज नहीं करना चाहिए ऊपर के दिखावे से, ऊपर वो क्या पहनता है, कैसा दिखता है। अभी आपने बताया कि आपके परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, आपके गुरु महाराज जी है, वो विदेश से है, तो इससे हमें उनका जो अंदर का भाव है, वैष्णव है, वो हम नहीं समझ सकते। तो ये हमें सीख मिलती है कि किसी भी वैष्णव को हमें उसके पहनावे से हमें जज नहीं करना चाहिए। जी 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 ओके। और इसके अलावा और इसमें और कोई प्रकाश डाल सकते हैं? जी अनुराधा गोयल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यही चीज ना, क्या कहते हैं, हमें किसी वैष्णव के हाव भाव से देख के हमें एक अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि ये शुद्ध वैष्णव है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट। और रंजना हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसा आपने बताया, मतलब विशाल माता जी ने राजा था, तो वही होना था प्रभु जी कि हमें बाहरी वेशभूषा से या बाहरी आचरण से नहीं समझना चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर का क्या भाव है, क्या उनके अंदर की मनोभाव है, वो हमें गहराई से जानना चाहिए, तभी हम उनको समझ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी ओके। तो देखिए, इसे एक शिक्षा प्राप्त हो रही है कि वैष्णव है उसके आप लिहाज पे मत जाइए कि किस तरह से वो कपड़े पहनता है या किस तरह से वह उसकी कोई खूबी हो सकती है। तो वैष्णव को हम जज नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हमें वैष्णव अपराध लग सकता है फिर, और यहाँ पर यही बात हमको सामने आती है ना। तो यहाँ पर जब कोई ऐसा अपराध होता है हमारे से, तो उसका एक ही प्रायश्चित है कि फिर हमें उनकी सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक वो फिर अपराध नहीं चला जाएगा। हम सोचेंगे कि छोड़ो, मुझसे अपराध हो गया है, अभी ये व्यक्ति भी मुझसे बात नहीं करेगा, मैं भी कैसे बात करूँ, छोड़ देता हूँ, है ना। ये अपनी ज़िंदगी जिएगा, मंदिर में रहेगा, सत्संग में रहेगा, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। लेकिन इससे क्या अपराध चला जाएगा? इससे अपराध चला नहीं जाएगा। अपराध का तभी चला जाएगा जब आप व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाकर कह सकते हैं कि मैंने आपके बारे में बहुत गलत चीज़ें सोच ली और अभी मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए, नहीं तो फिर किस तरह से मैं इस अपराध को लेकर जीऊँ। तो ये हमें चिंता होनी चाहिए उस समय, है ना। ये तो मानसिक अपराध हुआ था एक तरीके से, मन में ही उन्होंने सोच लिया था, कोई बोला नहीं था गदाधर पंडित ने कि तुम विषयी हो, तुम संसारिक हो, तुम कामुक हो, तुम, ऐसा कुछ नहीं बोला था, मन में ही सोच लिया था। लेकिन गदाधर पंडित को लगा कि ये मैंने कितना गलत बात की, तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे ही दीक्षा लूंगा और आपकी ही सेवा करता रहूंगा जिंदगी भर। तो यही एक प्रायश्चित होता है, ये हमको समझ में आता है ना, इस चीज से। गुरुजी मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे?
हाँ। गुरुजी कलयुग में मैंने ऐसे सुना है कि जो हम मानसिक अपराध करते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता, तो इसके बारे में मुझे बताएं। में काउंटिंग नहीं किया जाता, वो बात सही है कि जब तक हम उसको एक्शन में नहीं ले तब तक अपराध नहीं लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत मानसिक रूप से ही होती है। पहले तो मन में सोचते हैं और फिर हम अगर इससे लेसन नहीं लेते हैं तो फिर वो एक्शन में उतरता है कि नहीं? कितने लोगों ने अनुभव किया है, पहले आप मन के बारे में उसके बारे में सोचते हैं और फिर वो चिंतन करते 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 फिर हम बोल ही देते हैं, है ना? कब से मैं सुन रहा हूँ, हाँ चलो अभी बोल देते हैं, तो ऐसे बोल देते हैं और बोलने से फिर वो व्यक्ति दुखी हो जाता है और फिर अपराध लगता है। तो इसलिए जब जब गुरुजी मन में अगर ये विचार हमारे आए मन में ऐसे कुछ विचार आए तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर, है ना? उनसे कहना चाहिए कि मैं आपके बारे में ऐसे सोच रहा हूँ, क्षमा करिए मुझे, ये मुझसे, तो इतना कहकर आपका भी मन हल्का होगा और उसका मन में शायद हो सकता है कि ये भी प्रामाणिक है, इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। गुरुजी तो उनके अभी मन में अगर हमारे लिए कुछ गलत भावना भी आ सकती है ना, हम अगर ऐसे बताएंगे हमारे मन के विचार। वो देखो आगे क्या होगा वो हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें हमसे जो अभी जो चीज होने जा रही है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आगे वो हमारे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन हमने तो अपना काम कर दिया ना। तो वो हमारे हाथ में नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं वो नहीं सोचना चाहिए। हम हमारा प्रॉब्लम क्या है, मैं ये बोलने के बाद ये क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो हम ज्यादा सोचते हैं, तो वही हमारा प्रॉब्लम है। तो हमें जो ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अपराध किया है तो बोल के अपने आप को रिलीफ करना चाहिए। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि माफ करने से भी माफी मांगना ये बहुत बड़ा हृदय होना चाहिए, है ना? तो माफी मांगने के लिए भी इतना आसान नहीं है आज की तारीख में। अगर मंदिर में भी कोई व्यक्ति, मैंने बहुत कम देखा है, बहुत रेयर, कि जो भक्त है दूसरे भक्तों के पास जाकर कहता है कि प्रभु जी माता जी की मैंने आपके बारे में गलत सोचा, मुझे क्षमा कर दे। ऐसे कोई ये इतना बोलता भी नहीं आज की तारीख में, है ना? तो इसके लिए अपराध का बोझा लेकर हम चलते रहते हैं और हमारी प्रगति फिर रुक जाती है ना? ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और किसी का कुछ प्रश्न है? गदाधर पंडित चाहे फिर या कोई और भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ, 10-20 हो गए। ओके, रीना गंगवार। तो जी एक तो ये जो अपराध के बारे में मुझे थोड़ा सा अपना एक मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु जी एक्चुअली हमारे मंदिर में एक माता जी थी जिनका कहीं किसी से ऐसे कुछ ऐसे बात थी जिसको लेकर मुझे उनके लिए ये गलतफहमी हो गई थी कि माता जी ने ऐसे किया, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको, मेरा उनसे कुछ ऐसे लेना देना नहीं था और वो सीनियर माता जी हैं। मैं उनके लिए हमेशा नेगेटिव सोचती थी और लेकिन मुझे इसका ये गिल्ट भी था कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, मैं अपराध कर रही हूँ। ये क्या पता मुझे सही बात ना पता और पता भी है तो मैं ये सोचने वाली कौन हूँ? लेकिन फिर भी प्रभु जी मेरे मन से वो नेगेटिव थिंकिंग जो है वो जाती नहीं थी। फिर मैंने मेरे सीनियर्स से ऐसे बताया कि प्रभु जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं एक माता जी के लिए ऐसे नेगेटिव सोच रही हूँ। तो फिर प्रभु जी बोले कि माता जी उनको आप 10 बार 100 बार दंडवत करो और उनसे जाके आप माफी मांगो और उनसे आप बात करो। जब आप बात करोगे तो आपके मन से अपने आप ही वो धीरे-धीरे निकल जाएगा। तो प्रभु जी मन ही मन मैं उनको दंडवत कर रही थी। मैंने जाके उनको माफी मांगने के लिए मुझे पूरा डिटेल बताना पड़ता, वो जो मुझे लगा पता नहीं मुझे बताना चाहिए या नहीं, कुछ भी मेरा अपना वो भी शायद फॉल्ट रहा होगा। लेकिन मैंने माता जी से दंडवत किया, मन ही मन माफी मांगी और मैं फिर उनसे जाके बात करने लग गई प्रभु जी। फिर धीरे-धीरे अपने आप ही मेरे मन से वो सारा निकल गया और अभी वो माता जी मतलब मुझे उनके लिए कोई भी शिकायत नहीं है प्रभु, जरा से भी। और एक प्रभु जी मुझे गदाधर पंडित के बारे में ये बताना है कि जैसे जगन्नाथ में तोता गोपीनाथ में गदाधर पंडित जी सेवा करते थे प्रभु जी ना, तो वो महाप्रभु को भागवत सुनाते थे और महाप्रभु फिर तोता गोपीनाथ के विग्रह में ही अंतर्धान हो गए थे, चले गए थे। फिर वो तोता गोपीनाथ के विग्रह बहुत ऊंचे थे, तो वो गदाधर पंडित जी उनकी सेवा कर रहे थे। तो जब उनकी बहुत एज हो गई तो उनसे वो सेवा नहीं होती थी, सभी को पता होगा शायद। तो वो गोपीनाथ जी के जो विग्रह थे वो बैठ गए कि उन और वो अंत समय तक उन्होंने सेवा की गदाधर पंडित जी ने।
तो मुझे ये शेयर करना था कि कितने ऐसे जी शांत समय तक उन्होंने कैसे विग्रह की सेवा की। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे जी कृष्णा जी प्रभु जी 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 जी। तो गदाधर पंडित जी स्वयं राधा रानी के अवतार हैं। तो और हमारे जो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, वो जब ऐसे बेड पर लेटे थे तो उनसे कोई सेवा नहीं हो रही थी, तो उनका एक इस तरह से एक वीडियो आया था, कल रात को मुझे मिला, कि जिसमें वह ऐसे अगरबत्ती भगवान को अर्पण कर रहे थे एक्शन करके, फिर वह भगवान को फूल अर्पण कर रहे थे, चामर कर रहे थे, है ना। तो अंतिम समय में भी उनका ये भाव रहा एक तरीके से। तो कितने महान व्यक्ति थे वो, है ना, कि एटलीस्ट उस समय कोई ये भी कह सकता था कि मैं बीमार हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उस अवस्था में भी वो अगरबत्ती से भगवान को ये कर रहे थे, दिया अर्पण कर रहे थे, एक्शन कर रहे थे, है ना। तो एकदम ये अद्भुत है वो ऐसा, क्योंकि मृत्यु के समय 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है उस समय, हमारा मन भी उस समय स्थिर नहीं होता है, लेकिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने ये अद्भुत, है ना, उनका भगवान के प्रति समर्पण दिखाया। तो हमारे आसपास ही ऐसे आचार्य है एक तरीके से, कि हमें वो बताते हैं कि किस तरह से अंतिम समय में भी वो मूड हमें बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए भक्त आए हैं उनका हम स्वागत भी करते हैं कि आप आते रहिए सत्संग कार्यक्रम में। श्री गदाधर पंडित की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। माता जी प्रणाम। भक्त के चरणों में प्रणाम, गुरु जी के चरणों में करने में